स्वागत है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों इस टाइम में हमारी इन्वर्टर एसी मार्केट में आ चुकी है और ये इन्वर्टर एसी में दो पीसीबी लगी हुई है। देखिए इन्वर्टर एसी में जो इंडोर होता है ना उसमें भी पीसीबी लगी हुई होती है और जो आउटडोर होता है उसमें भी पीसीबी लगी हुई होती है। अगर कभी कोई ऐसा फॉल्ट उसमें क्रिएट हो जाता है पीसीबी में तो हमें ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि आखिर फॉल्ट किस पीसीबी में है, इंडोर वाले पीसीबी में फॉल्ट है या आउटडोर वाले पीसीबी में फॉल्ट है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि फॉल्ट किस में है तब तक हम समझ नहीं पाए किसको लेके जाएं, इंडोर वाले को लेके जाएं या फिर आउटडोर वाले पीसीबी को लेके जाएं। तो इसी चीज़ को आज मैं क्लियर करूंगा कि आप ये क्लियर कर लें कि किस में प्रॉब्लम है, इंडोर वाले पीसीबी में प्रॉब्लम है या आउटडोर वाले पीसीबी में प्रॉब्लम है। तो वो जो एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा उस फार्मूले से उसको आप अप्लाई करके ये क्लियर कर सकते हैं कि आपके इंडोर वाले में प्रॉब्लम है या आउटडोर वाले पीसीबी में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है। जब ये चीज़ क्लियर आप कर ले जाएंगे फिर उसके बाद क्या होगा कि आप जिसमें प्रॉब्लम रहेगी उसको उठाएंगे और ले जा करके वहाँ पे रिपेयर करवा करके दोबारा उसमें लगा देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ये आपको पता नहीं होगा कि किस वाले में प्रॉब्लम है पीसीबी में तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, आपको परेशानी होगी या फिर दोनों पीसीबी को निकालना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। जबकि ये चीज़ पॉसिबल है कि आप क्लियर कर सकते हैं कि पीसीबी जो हमारी है वो कौन सी ख़राब है कौन सी सही है। तो इसी चीज़ को आज क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आपके पास एसी लगी हुई रहेगी तो वहाँ पे जो केबल आया रहेगा वो 4 कोर केबल रहेगा, ठीक है। 4 कोर केबल का मतलब ये होता है कि उसमें 4 तारे रहेंगी और वो रहेगा एक अर्थ का, एक रहेगा न्यूट्रल का, एक रहेगा फेज और एक रहेगा सिग्नल का। तो इन्वर्टर एसी में 4 तार रहते हैं, इनडोर और आउटडोर के बीच में जो तार आता है, जो केबल आता है, वो जो केबल होता है वो 4 कोर का होता है जिसमें 4 तारे रहती हैं, 4 तारे रहती हैं, वो तारों से इनका कनेक्शन हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी जो एसी है ये रुक गई है और आपको ये क्लियर करना है कि पीसीबी कौन सी ख़राब है, इंडोर की या आउटडोर की। तो यहाँ पे आप लेंगे एक क्लैम्प मीटर, ये हमारे पास क्लैम्प मीटर है या मल्टीमीटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लैम्प मीटर, इस क्लैम्प मीटर को लेंगे और इसको सेट करेंगे डीसी मोड पे। कहाँ सेट करेंगे? डीसी सप्लाई चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डीसी सप्लाई हम चेक करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसको सीधा डीसी सप्लाई पे मतलब डीसी वोल्टेज पे हम लोग इसको सेट कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। चेक कहाँ करना है इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एसी को चला लेंगे और चलाने के बाद मतलब ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर को सेट कर लेंगे डीसी वोल्टेज पे और यहाँ पे नापना हमें डीसी वोल्टेज। तो नापेंगे कहाँ पे ये भी ध्यान से समझिएगा। अभी मान लीजिए हमारी एसी चल रही है और हम यहाँ पे नापना हमें यहाँ पे डीसी वोल्टेज। तो यहाँ पे नापने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे चलिए इसको मीटर के थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं, हम इस मीटर को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। नापेंगे कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक अर्थ का है, एक फेज का है, एक न्यूट्रल है, एक सिग्नल है। तो आपको 2 तारों को छोड़ देना है, मतलब अर्थ वाले और फेज वाले तार को छोड़ देना है और जो न्यूट्रल और एन और एस वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ लेना, ठीक है। मतलब कि न्यूट्रल और सिग्नल वायर को पकड़ लेना है और ये जो प्रोप है मीटर का दोनों, इन दोनों प्रोपों को यहाँ पे लगाना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे न्यूट्रल और एस मतलब सिग्नल और न्यूट्रल वाले सप्लाई को यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कुछ सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे लगाने के बाद अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन बता रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज जो है ना हमारा कुछ अप डाउन हो रहा है, मतलब 2-4 वोल्टेज से लेके 25-30 वोल्टेज तक अगर अप डाउन वोल्टेज हो रहा है यहाँ पे लगाने के बाद डीसी वोल्टेज 2-3 वोल्टेज से लेकर 25-30 वोल्टेज तक अप डाउन हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा उसी में हो रहा है वोल्टेज। तो इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि आपकी जो ये दोनों पीसीबी है ना, ये दोनों पीसीबी ठीक है। मतलब क्या होगा कि पीसीबी क्या है, दोनों पीसीबी ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तो क्लियर हो गया, ये दोनों पीसीबी हमारी सही है, ये भी ओके है और ये भी ओके है। लेकिन हमने यहाँ पे जब मीटर लगाया मान लीजिए तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो स्टेबल है, रुका हुआ वोल्टेज है, मतलब या तो 5, 6 या फिर 4 पे या 10 पे या 15 या 20 या 18, मतलब कि इस पे रुका हुआ वोल्टेज है, अप डाउन वोल्टेज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे लगाने के बाद मीटर के प्रोब को न्यूट्रल और सिग्नल पे अप डाउन वोल्टेज ऊपर नीचे कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, स्टेबल वोल्टेज एकदम रुका हुआ वोल्टेज है, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब ये होगा कि हमारे जो आउटडोर की पीसीबी है ना
इसकी पीसीबी ख़राब है। किसकी ख़राब है? दूसरी अवस्था में क्या होगा कि आउटडोर की पीसीबी ख़राब है। सही से समझिएगा, आउटडोर पीसीबी डिफेक्टिव है, मतलब ख़राब है। ठीक है, ख़राब है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आता है लेकिन नीचे ऊपर वोल्टेज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्लियर हमें समझ में ये आ जाता है, ये इसका रूल होता है कि हमारी जो ये आउटडोर की पीसीबी है ना, ये पीसीबी डैमेज है, ख़राब है, इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, स्टेबल वोल्टेज आ रहा है। समझ में आई बात? और सेकंड अगला समझिएगा, अब अगर यहाँ पे हमने चेक किया, थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे चलिए लगा देते हैं, और लगाने के बाद यहाँ पे अब वोल्टेज ही नहीं आया। अभी तक तो वोल्टेज स्टेबल था लेकिन अब वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज नहीं आता तब क्या करेंगे? देखिए, अगर वोल्टेज यहाँ पे आता ही नहीं है तो इसका मतलब 100% समझ लेंगे हम लोग कि इसकी जो इनडोर की पीसीबी है ना, जो इनडोर की पीसीबी है वो फॉल्ट है। अगर इनडोर की पीसीबी फॉल्ट होती है तो कम्युनिकेशन यहाँ पे आता ही नहीं है, मतलब वोल्टेज यहाँ पे आता ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे हमारा वोल्टेज ही नहीं आता है कोई, अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज ही नहीं आता है चेक करने के बाद, तो क्या होगा? हमारे इनडोर की पीसीबी, इंडोर पीसीबी खराब है, खराब है। तो दोस्तों आप लोगों को ये बात सही तरीके से समझ में आ गई होगी कि अगर यहाँ पे हमारे वोल्टेज नहीं आता है तो इसका मतलब इंडोर की पीसीबी गड़बड़ है। ठीक है, और अगर यहाँ वोल्टेज आता है, रुका हुआ वोल्टेज है, तो इसका मतलब है कि आउटडोर की पीसीबी ख़राब है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज आता है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा आता है, मतलब कि स्टेबल नहीं, रुका हुआ नहीं, ऊपर नीचे कम ज़्यादा, मतलब कि 2-3 वोल्टेज से लेकर के 24, 25, 30 वोल्टेज तक अगर कम ज़्यादा वोल्टेज आता है तो इसका मतलब हमारी दोनों पीसीबी, मतलब कि इनडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट, दोनों यूनिटों की जो पीसीबियां हैं वो दोनों पीसीबी सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जब आप चेक करेंगे तो ये आप क्लियर कर लेंगे कि पीसीबी कौन सी खराब है, इनडोर यूनिट खराब है या आउटडोर यूनिट की खराब है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं कि हमारी इनडोर की पीसीबी खराब है या आउटडोर की पीसीबी खराब है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सके। तो बस आज के लिए इतना ही।